हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपने पिछले बार में क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। यहाँ सुमन अपने घर पहुँचती है। उसे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि उसने अवनी का खून देखा और वो डर से कांप रही थी। वो तुरंत ही अपने कमरे में जाकर बेड पे लेट जाती है और सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया। सिर्फ मैंने नेको की वजह से उसे चोट पहुंचा दी। मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब 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 मैं क्या करूं। और अगर उसने पुलिस में कंप्लेन की होगी तो। फिर सोचती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी सुमन की बड़ी बहन उसे आवाज देते हुए वहां आती है और सुमन को ऐसे घबराई हुई देखती है तो उसे कहती है, सुमन क्या हुआ, तू ऐसे घबराई हुई क्यों लग रही है। तभी सुमन उसकी बहन को हग करके रोने लगती है। उसकी बहन संध्या उसे शांत करती है और फिर कहती है, अब बता क्या हुआ, इतना रो क्यों रही है। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या, किसी ने तुझे परेशान किया है। तभी सुमन अपनी बहन को जो भी हुआ था सब बताती है। सुमन उसे शांत करती है और समझाती है कि तू उससे माफी मांग लेना। तुमने उसके बारे में जो बताया है उससे तो यही लगता है कि वो तुझे माफ कर देगी। देख, तू ज्यादा टेंशन मत ले और चल अब फ्रेश हो जा और खाना खाने आ जा। यह सुनकर सुमन थोड़ा सा रिलैक्स होती है और कहती है, हाँ दी, मैं अभी आती हूँ। संध्या वहां से नीचे चली जाती है और सुमन फ्रेश होकर नीचे आती है और फिर सब लंच करते हैं। लंच करके सुमन अपने रूम में चली जाती है और अपना फोन लेकर चला रही होती है। तभी वहां पर एसआई सर आते हैं। वो सुमन के पापा से मिलते हैं और फिर उसे सुमन से कुछ बात करनी है ये कहते हैं। यहाँ सुमन के पापा थोड़ा शॉक हो जाते हैं तो वो कहते हैं, वो मेरी बेटी विधि और आपकी बेटी साथ में ही पढ़ते हैं तो मुझे उस बारे में ही कुछ बात करनी है। ये सुनकर सुमन के पापा रिलैक्स होते हैं और संध्या को कहते हैं कि सर को सुमन के कमरे में लेकर जाओ। संध्या उन्हें लेकर सुमन के कमरे में जाती है और रूम का दरवाजा लॉक था तो उसे आवाज़ देती है। सुमन दरवाजा ओपन करती है और कहती है, हाँ दी, क्या हुआ। तभी संध्या उसे कहती है, ये विधि का पापा है, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुमन उसे अंदर आने को कहती है और वहीं चेयर पे बैठने को कहती है। संध्या भी वहीं पर बैठ जाती है। सुमन पूछती है, अंकल विधि ठीक तो है ना। तभी वो कहते हैं, हाँ बेटा, वो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अवनी के बारे में बात करने आई हूँ। ये सुनकर सुमन और उसकी बहन दोनों शॉक हो जाते हैं। उसे ऐसे देखकर वो कहते हैं, देखो बेटा, मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं और ऐसे झगड़ा मत किया करो। इस झगड़े की वजह से बाद में बड़ों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। और ये बात अवनी समझती है, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, वरना अगर कोई और होता तो पैसे के लिए ही सही बिना रिपोर्ट लिखवाई नहीं रहता। देखो बेटा, वो तो बहुत ही समझदार है, उसे पता है कि कब क्या करना है। और फिर वो जो है अवनी ने बताया था वो बताते हैं। संध्या तो ये सब सुनकर अभी शौक में ही थी। कुछ देर ऐसा उसे ऐसे ही समझाते हैं और फिर जाने लगते हैं। वो दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उसे कुछ याद आता है तो वो पीछे मुड़ते हैं और बताते हैं, बेटा एक और बात, और वो ये है कि उसने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है। अगर तुम लोग कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करोगे और उससे गुस्सा आ गया तो उसका एक मुक्का और तुम सीधे जमीन पर होंगे, इसलिए उससे पंगा मत लेना
और अपने दोस्तों को भी समझा देना, और ये मेरी वार्निंग है। फिर वो मुस्कुराते हुए चले जाते। यहाँ संध्या और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर तक पूरे कमरे में शांति हो जाती। फिर संध्या कहती है, देख सुन, तू उससे मिलकर माफी मांग रहे, इसलिए नहीं कि वो तुझे हार्म करेगी, इसलिए क्योंकि गलती तेरी थी। सुमन कहती, हाँ दी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं उससे कैसे माफी मांगू? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, और उसका नंबर या कोई और कांटेक्ट भी नहीं है, और कॉलेज में भी 3 दिन की छुट्टी है। इतना कहकर वो रोने लगती है। संध्या उससे शांत करती और कहती, कोई बात नहीं, कॉलेज शुरू हो जाए तब उससे माफी मांग लेना, ठीक है? सुमन शांत होकर कहती है, ठीक है दी, और अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो? संध्या मुस्कुराते हुए कहती, तो फिर उससे मेरे पास लेकर आ जाना, मैं उससे बात करूंगी। सुमन मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है दी, और आग करके कहती है, आप वर्ल्ड की बेस्ट दी हो। तभी सुमन की मम्मा वहाँ आती और कहती, क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर साहब तुमसे क्या बात करने आए थे? तभी संध्या उससे कहती, माँ, उन्होंने कहा तो था कि सुमन और उसकी बेटी दोस्त है, तो उन्हीं के बारे में बात करने आए थे। उसकी माँ कहती, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने क्या बात की ये पूछ रही हूँ। तभी सुमन मुस्कुराते हुए कहती, माँ, वो आज हमारा कॉलेज में झगड़ा हो गया था, इसलिए वो समझाने आए थे कि आगे से दोस्त बनकर रहना, कोई झगड़ा मत करना। और उन्होंने विधि की तरफ से भी माफी मांगी, और विधि को भी मेरे सामने कॉल करके डांटा। उसकी मॉम कहती, ठीक है, अब पढ़ाई करो, मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो वहां से नीचे चली जाती है। अब संध्या और सुमन अकेले ही होते हैं, तो सुमन संध्या को पूछती है, दी, आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? संध्या उसे शॉकिंग होकर देखती है। उसे ऐसे देखकर सुमन हंसती है और कहती है, दी, मैंने आपको देर रात तक बातें करते हुए सुना है, अब बता भी दो। तभी संध्या उसका कान खींच कर कहती है, चुपके चुपके बातें सुनना बुरी बात है। सुमन हंसते हुए कहती है, दी, बताओ ना वो कौन है? संध्या शर्माती है और कहती है, अभी तो हम दोस्त हैं, जब प्यार का इजहार करेंगे तब बता दूंगी। इतना कह के वो वहां से उठने लगती। सुमन उसे जाता देख कर कहती है, आए हाय, मेरी दी को शर्माना भी आता है। इतना कह के वो हंसने लगती है। तभी संध्या पीछे टर्न करती है और कहती, जब तुझे प्यार होगा ना तब बताऊंगी। सुमन कहती, तब तो आपको ये मौका कभी नहीं मिलने वाला। संध्या उसे कहती, अच्छा, देखते हैं। इतना कह के वो अपने रूम में चली जाती है। सुमन के ये 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते। वो पूरा दिन उन्हीं के बारे में ही सोचते रहती थी। यहाँ उन्हीं और हैप्पी दोनों कभी पढ़ाई करते तो कभी मूवी देखते, और उनके 3 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते। कॉलेज जाने के दिन अवनी रेडी होती है और फिर ब्रेकफास्ट करने जाती है। उसे रेडी देखकर उसके पापा उसे कहते, बेटा, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। उसकी दादी भी यही कहती, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, अब सब मेरी टेंशन मत है। और फिर कहती है, माँ, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? तो उसकी मम्मी उसके लिए पराठे जो बनाए थे और लेकर आती है और कहती है, बेटा, अभी 1-2 दिन की और छुट्टी ले लो ना, और तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा क्या? तभी अवनी कहती है, मेरी प्यारी माँ, चलेगा, लेकिन मैं अकेली यहाँ बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। अवनी की मॉम अवनी के पापा के सामने देखती है तो उसे इशारों में जाने देने को कहते हैं।
फिर उसकी मॉम उसे कहती ठीक है, लेकिन जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तब तक तेरे पापा ही तुझे और हैप्पी को कॉलेज ड्रॉप करने आएंगे और वापस तुम दोनों ऑटो में आ जाना। उन्हें कहते हैं ठीक है माँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अवनी हैप्पी को कॉल करके बुलाती और फिर अवनी के पापा उन दोनों को कॉलेज ड्रॉप करते। यहाँ अवनी और हैप्पी जैसे ही कॉलेज में एंटर करते राहुल वहीं खड़े होकर उन दोनों की राह देख रहा था। फिर वो तीनों अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे कि तभी पीछे से एक बॉल आती है और अवनी को लगती है। अवनी पीछे टर्न करके देखती है तो पीछे सुमन के ग्रुप का एक लड़का उसे बॉल वापस देने को कह रहा होता है और वो अमन था। वो अवनी को देखकर कहता है बॉल वापस करवाई। तभी सुमन वहीं बेंच पे बैठी थी तो वो अवनी को देखती है और वो वहीं खड़ी हो जाती है। अमन उसे दूसरी बार कहता है ओ हेलो, सुना नहीं देता क्या, बॉल को वापस कर। अवनी, राहुल और हैप्पी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हैप्पी सुमन को देखती है और वो समझ जाती है कि मांजरा क्या है। वो अवनी को धीरे से कान में कहती है वो सुमन को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कह रहा है और वो सुमन को इशारा करके कहती है देख, उसकी गर्लफ्रेंड भी तुझे ही देख रही। अवनी सुमन की ओर देखती, सुमन भी उसे ही देख रही थी। अवनी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से में ही कहती है इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कह के वो बोल लेती है और अमन के पास जाकर कहती है तुझमें जितनी भी अकड़ है ना, सारी की सारी आज निकल जाएगी। चला जा, तेरे प्लेयर्स एक तरफ और मैं अकेले एक तरफ, और 3 गोल होंगे, जो 2 गोल करेगा वो जीता। ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है ठीक है, लेकिन तू अकेले क्या ही करेगी। यहाँ हैप्पी अवनी को मना कर रही थी लेकिन अवनी कहाँ सुनने वाली थी। वो अपना बैग हैप्पी को पकड़ाती है और ग्राउंड में जाती है। यहाँ सुमन और उसकी 2 साथियाँ ये सब देख रहे थे। तभी उसे विधि के पापा ने जो कहा था वो याद आता है तो तुरंत ही अमन को ऐसे खेलने के लिए मना करती, लेकिन अमन भी कहाँ मानने वाला था। यहाँ अमन अवनी से शर्त लगाता है और कहता है अगर तू ये 2 गोल नहीं कर पाई तो तू कॉलेज छोड़ देगी। अवनी कहती ठीक है, और अगर तू हार गया तो तू क्या करेगा। अमन को तो खुद पे और कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है जो भी तुम कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ सुमन अब अवनी को समझाने की कोशिश करती, लेकिन अवनी उसकी तरफ देखती भी नहीं। सुमन को आज ये अवनी का इग्नोरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर वो हैप्पी और राहुल के पास जाकर उसे कहती प्लीज आप दोनों तो उसके दोस्त हो ना, तो फिर आप उसे रोको ना, प्लीज। तभी हैप्पी कहती है वो किसी की बात नहीं सुनती और उसने ये कहा है तो वो करके जरूर दिखाएगी। अब सुमन कुछ भी नहीं कर पाती और यहाँ ग्राउंड पे बहुत सारे स्टूडेंट भी ये मैच देखने वहाँ खड़े थे और वो सब अमन को ही चीयर कर रहे थे। लेकिन सुमन को डर लग रहा था क्योंकि अवनी ने उससे इग्नोर किया था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। अभी तो अवनी के घाव पूरी तरह से भरे भी नहीं थे और वो खेलने लगी थी। अमन और उसकी टीम मिलकर पहला गोल करते हैं और अवनी की ओर देखकर उसे पीछे हटने को कहते हैं। अवनी उसे साफ साफ मना कर देती है और फिर से खेल शुरू होता है। अब बॉल अवनी के हाथ में ही थी। वो खेलते खेलते बड़ी मुश्किल से गोल करती है। उसे गोल करता देख मन में ही बहुत खुश हो जाती है। हैप्पी और राहुल अवनी को चीयर करते हैं। अब सबकी नज़रें अमन और अवनी पर ही थी क्योंकि अब लास्ट गोल करना था। सब लोग
बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे कि कौन ये गोल करेगा। तभी विधि वहाँ आती है। वो भी सुमन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, देखना ये आखिरी गोल अवनी ही करेगी। तभी सुमन अवनी को देखती है। विधि कहती है, उसने आर्मी की ट्रेनिंग की और मैंने उसके बारे में कुछ पता लगाया है और पता चला है कि वो बास्केटबॉल की नंबर 1 प्लेयर में से एक है। सुमन जब ये सुनती है तो उसकी समझ में सब आ जाता है। फिर वो फिर से अमन को खेलने के लिए मना करती है, लेकिन अमन का मेली गोप उसे ये करने नहीं देता। बॉल अवनी के हाथ में ही थी। वो बॉल इधर उधर घुमाते हुए इतनी स्पीड में गोल कर देती है कि अमन को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। यहाँ अवनी जैसे ही गोल करती है तो सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी सांसें रुक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीयर करे या फिर कुछ और। यहाँ हैप्पी और राहुल अवनी के पास आकर उसे हग कर लेते हैं। यहाँ अमन और उसके दोस्तों की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अवनी अमन की तरफ हाथ लंबाते हुए कहती है, अच्छा खेल लेते हो। अमन गुस्से में अवनी से हाथ मिलाए बिना ही वहां से चला जाता है और यहाँ सुमन अवनी की तरफ आती है। अवनी सुमन को आता देखकर वहां से अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम की ओर जाने लगती है। उसे ऐसा करते देख सुमन को बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो उसे इग्नोर कर रही है तो फिर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ऐसे ही सोचते सोचते वो भी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में आ जाती है। उसकी नजरें अवनी को ही ढूंढ रही थी। अवनी एक नजर सुमन की ओर देखती है और फिर इग्नोर कर देती है और एपी से हंसते हंसते बातें करने लगती है। सुमन अवनी के पास जाती है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं तो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। ब्रेक में वो फिर से अवनी से माफ़ी मांगने के लिए जाती है तो अवनी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी सुमन अवनी का हाथ पकड़ते और कहते हैं, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अवनी गुस्से से सुमन की ओर देखती है तो सुमन उसका हाथ छोड़ देती है और फिर अवनी वहां से चली जाती है। हैप्पी भी उसके पीछे पीछे जाती है। हैप्पी और अवनी डार्क गार्डन में आ जाते हैं और दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी राहुल वहाँ आता है और कहता है, मेरे बिना ही तुम दोनों कैसे ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अवनी कहती है, तेरा ही इंतजार था, चल बैठ जा। राहुल उन दोनों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ये भी अवनी को पूछती है, अभी तूने उसे माफ क्यों नहीं किया। तो ही कहती है ना कि हमें माफ कर देना चाहिए, फिर तुझे क्या हुआ। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैंने उसे इतनी आसानी से माफ किया तो मैं जो उसे समझाना चाहती हूँ वो नहीं समझ पाएगी। देखते हैं 1-2 दिन कि वो मुझे कैसे मनाती है। ये सुनकर राहुल तुरंत ही कहता है, तुम दोनों पार्टनर थोड़ी ना हो जो तुझे मनाने हमेशा तेरे पीछे ही घूमती फिरेगी। तभी हैप्पी राहुल को इशारों में पीछे देखने को कहती है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो सुमन उसके दोस्तों के साथ उसकी ही ओर आ रही थी। राहुल उसे देखकर अवनी को कहता है, देख यार, सच को तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में गिल्टी फील कर रही है, इसलिए ही तो वो इस ओर आ रही है। देख यार, तो उसे माफ कर देना प्लीज, हो सकता है मेरी भी बात बन जाए। तभी हैप्पी राहुल का कान पकड़ती है और कहती है, अच्छा, साथ साथ ये भी बता दे कि वो कौन है। तभी अवनी ब्रेकफास्ट करते करते ही कहती है, विधि। और कौन। राहुल जब विधि का नाम सुनता है तो वो शॉकिंग नजरों से अवनी की ओर देखने लगता है। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा क्या। हैप्पी ये पहले दिन से ही विधि को पसंद करने लगा है। उसकी आंखें साफ साफ भैया करते हैं,
तुझे नहीं पता क्या? हैप्पी कहती है, वाह क्या बात है। फिर राहुल के शोल्डर पर हाथ रख कहती है, भाई साहब ध्यान रखना, क्योंकि उसके पापा पुलिस में हैं। राहुल कहता है, हाँ यार मुझे पता है, इसलिए तो मैं उससे दूर ही रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों कभी नहीं मिलने वाले। इतना कह के वो थोड़ा उदास हो जाता है। अवनी उसे कहती है, हाँ यार ऐसा ही होता है, हम जिससे भी सच्चा प्यार करते हैं ना, वो हमें कभी नहीं समझ पाते। इतना कहते कहते अवनी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसने जिससे प्यार किया था वो तो उसे छोड़कर ही चली गई थी। हैप्पी उन दोनों को उदास देखकर उन दोनों को हंसाने के लिए कहती, ओ लो तुम दोनों इससे देवदास मत बनो यार, जस्ट फील करो। मुझे लगता है कि प्यार में पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिना प्यार के कोई लाइफ नहीं है क्या? और फिर इशारों में कहती है, सुमन और उसके दोस्त यहीं पर ही आ रहे हैं। फिर वो तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। अब वो तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा ये अवनी सुमन को माफ कर दी है या नहीं। चलिए राधे राधे।